Hey guys, welcome back to the another video of Zeta Institute of Science। तो आज हम इस लेक्चर में करेंगे JEE मेन और JEE एडवांस में पूछे गए सवालों का जवाब ढूंढने। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा के जैसा अगर कोई पहले बार इस चैनल पे आया है और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल दबा दीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए। नहीं यार तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आ रहा है। हम अगले बार इम्प्रूवमेंट आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? JEE मेन का पहला क्वेश्चन बोला है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 47C4 समेशन J = 1 5 52 - J C3 is equal to। ठीक है, इक्वल टू। हमने अगर देखा है इस टाइप का सब हमने पहले भी सॉल्व किया है। अभी JEE मेन का हमने पूछा है ऐसे सवाल, तो फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला दिया है हमें क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है 47C4 प्लस समेशन ऑफ J = 1 up to 5 52 - J C3। देखते बराबर है क्या क्वेश्चन? या ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो 52 - J इसका मतलब क्या रहता है कि मैं लिखूँ 47C4 प्लस, अब ये J = 1 मतलब 52 - 1 51 51 C3। अभी J का वैल्यू बढ़ गया 2 हो गया। ये J का वैल्यू कब तक बढ़ेगा? टिल 5 तक बढ़ेगा। तो J का वैल्यू 2 आया तो 52 - 2 इस 50 C3। J3 हो गया, इसका मतलब 49 C3। J4 हो गया, इसका मतलब 48 C3। एंड J5 हो गया 47 C3। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है NCR प्लस NCR - 1 इक्वल टू N+1 CR। ठीक है, अभी इधर NCR और R-1 हम देखें तो कौन सा आएगा? देखो इधर 47C4 है, दैट इज़ NCR, और इधर 47C3 है, दैट इज़ NCR - 1। तो उनको मैं कैसे लिख सकता हूँ? उन दोनों को मैं लिख सकता हूँ N+1 इक्वल टू N+1। तो 47 + 1 इज़ 48 और R तो 4 ही रहेगा, तो C4 प्लस एज इट इज़ 51 C3 50 C3 49 C3 प्लस 48 C3। ठीक है, अब इन दिस केस 48 C4 एंड 48 C3 आर सेम, मतलब जो फॉर्मूला दिया है उसको सेटिस्फाई करता है। तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 49 C4 प्लस 50 C3 प्लस 51 C3 प्लस 49 C3। अभी 49 C4 एंड 49 C3 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 50 C4 प्लस 50 C3 प्लस 51 C3। ठीक है, अब ये 50 C4 एंड 50 C3 को हम लिख सकते हैं 51 C4 प्लस 51 C3। अभी दोनों को हम लिख सकते हैं 52 C4। So the answer is 52 C4।
जो कि है ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है, 52C4, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। और सभी नोट डाउन किया रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। Okay, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं क्या बोला है, 8 chairs are numbered 1 to 8. 2 women and 3 men wish to occupy 1 chair each. First woman choose the chairs from amongst the chairs marked 1 to 4, and then the men select the chair from amongst the remaining. The number of possible arrangement is. ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझिए। क्वेश्चन में बोला कि देर आर 8 चेयर्स। ठीक है, देर आर 8 चेयर्स करके बोला है। ठीक है, उसमें से ठीक है 8 चेयर्स है और बताया है कि उसमें 2 वुमेन है, देर आर 2 वुमेन एंड 3 मेन। ठीक है, तो 8 चेयर्स में सबको एक एक चेयर मिलना मांगता है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो हमें गिवन कंडीशन में क्या क्या बोला है। पहला कंडीशन बोला है कि 1 to 4 में वुमेन का चेयर अलाउड किया। 1 to 4 में वुमेन बैठेगा किधर। ठीक है, एंड देन 5 to 8 नहीं, 5 to 8 नहीं, एंड रिमेनिंग आर 4 मैन करके लिखा है। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम 8 चेयर्स। ठीक है, 8 चेयर्स में पहले लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, देर आर 8 चेयर्स। ठीक है, तो पहले क्या 1 to 4 वुमेन के लिए। ठीक है, 1 to 4, सो दिस आर 1 to 4। ठीक है, दिस इज़ फॉर वुमेन। अभी अपने पास वुमेन कितना है, 2 वुमेन है टोटल। ठीक है, और चेयर है 4, तो विच कैन बी अरेंज इन 4p2 वेस में, बराबर। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं वो जो 2 वुमेन है वो पहला 2 इसमें बेटी है मतलब। ठीक है, तो बच्चा कितना चेयर, 3 6, सो देर आर 6 चेयर मोर रिमेनिंग। और हमारे पास मेन कितना है, 3 मेन है, सो 6 मोर चेयर्स आर रिमेनिंग। उसमें से 3 मेन है, तो किससे अरेंज होएगा, 6p3 से अरेंज होएगा। सो टोटल अरेंजमेंट कितना आएगा, 4p2 इंटू 6p3। ठीक है, देखो अभी 2 सीट हमने एज्यूम किया है कि ये दोनों जगह पे वुमेन बैठा है। ठीक है, और रिमेनिंग कितना है, 6 चेयर से, तो 6 चेयर में 6 चेयर में 3 मेन से। ठीक है, 6 चेयर इसमें से 3 मेन बैठेगा। ठीक है, तो 6p3 से अरेंज होएगा। सो टोटल कैसे आएगा, 4p2 इंटू 6p3।
ठीक है, देखते कौन सा ऑप्शन है वो। ठीक है, देखते कौन सा ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन में तो 4C3 इंटू 4C2 है, 4P2 इंटू 4P3 है, 4C2 प्लस 4P3 है। ऑप्शन में नहीं है आंसर, मतलब इसका आंसर है नन। ठीक है, तो सबको समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन किया रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सम की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 0, 1, 3, 4, 5 and 5 without repetition. तो टोटल नंबर्स ऑफ वेज दिस कैन बी डन इज। ठीक है, तो हमें बोला 5 डिजिट नंबर बनाना है जो कि डिविजिबल बाय 3 लेना मांगता है। नंबर हमें क्या क्या दिया है, हमें जो नंबर दिया है क्या दिया है, 0। हमें जो नंबर मिला है 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, सो देयर आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 5 हमें बनाना है कि डिविजिबल बाय 3 कितना नंबर होता है। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 कितना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका दो केस होता है। एक तो पहला केस है कि केस वन में आएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करे तो उनका एडिशन कितना था, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 4 12 + 2 14, 14 + 1 15 इक्वल टू 15 आ रहा है, जो कि डिविजिबल बाय 3 होता है। 3 1 जा 3 5 जा। बट नेक्स्ट केस 2 में क्या आएगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 0 विच इज़ इक्वल टू कितना आएगा, देखो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14। तो इधर 1 एसम करेंगे। ये एक्चुअली ये नहीं है, एक मिनट वंस। ठीक, 5 4 5 4 2 + 1 + 0। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12 विच इज़ इक्वल टू 12। सो जो कि डिवाइड होता है 3 से, दैट इज इक्वल टू 4 आता है, 3 4 = 12। सो दोनों केस में डिवाइड बाय 3 होता है। ठीक है, तो हम केस 1 का जब कंसिडर करें, केस वन का 5 डिजिट क्या रहेगा, 5, 4, 3, 2, 1। तो टोटल देयर आर 5 डिजिट्स विच कैन बी अरेंज इन 5 नंबर्स विच कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज विच इज इक्वल टू 120। ठीक है, अभी जो केस 2 है, केस टू में क्या नंबर लिया था हमने, 5, 4, 2, 1, 0। So again this is a 5 digit number which can be arranged in 5 factorial ways, that is equal to 120। बट अगर हम देखें तो 0 भी इधर, सपोज जो 5 डिजिट का पहला 1 2 3 4 5
तो जीरो तो इधर रहना नहीं मांगता, जीरो अगर रहेगा तो कितना होता है, 4 डिजिट का नंबर होता है, तो इधर जीरो रहना चाहिए नहीं मांगता। तो टोटल कितना है 1 2 3 4, सो दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना रहता, 4 3 ज़ा 12, 12 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, सो दैट इज़ 24। तो हम करें 120 माइनस 24 करें तो कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 96। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू केस 1 में हमें मिलता 120 एंड केस 2 में मिला हमें 96। तो इन्हें याद करें तो क्या मिलेगा 216, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है वो, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ठीक है, सो जो 4th 5th एंड 6 विल बी योर होमवर्क। बढ़ते डाइज 7 वाले सम की तरफ। आप ट्राई कीजिए ये 4th 5th 6 करने का। अगर नहीं जम रहा तो ठीक है, कमेंट में मेंशन कर दीजिए नहीं जम रहा करके। ठीक है, तो 7th वाला सम देखिए क्या है, द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विद द सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 10 फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 ओनली। ठीक है, हमें एक 7 डिजिट नंबर बनाना है जिसका सम इक्वल टू, हम जब 7 डिजिट उसका सम करें तो 10 आना मांगता है, हमें यूज़ करना नंबर 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे कैसे कर सकते। ठीक है, हमें बोला है 7 डिजिट नंबर बनाना। ठीक है, 7 डिजिट, वी हैव टू मेक 7 डिजिट नंबर। ठीक है, उसमें से सम बनाना है, सम आना मांगता है 10, सम शुड बी इक्वल टू 10, और किस में से बनाना है 1 2 3 में से। ठीक है, तो पहले हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, केस 1 हम एज्यूम करते हैं कि जो 7 डिजिट नंबर है हम एज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 डिजिट नंबर्स पहले एज्यूम करेंगे 1 1 1 1 1 एंड ठीक है 5 + 2 7 एंड 3 10। अगर इन सब का एडिशन लिखो 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 3 इज 10। सो जब हम 7 डिजिट अरेंज किया तो इक्वल टू 10 आया पहले केस में। ठीक है, नाउ लेट्स चेक केस नंबर 2। केस 2 में हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो केस 2 में अगर हम एज्यूम करें 2 2 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 है, और बचा है हमारे पास 1 4 ये बचा है। ठीक है, तो 1 1 1 डाल देंगे। ठीक है, तो 6 + 4 बार 1 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारे पास जो केस बन गया। तो आपको कैसे भी केस बना सकते हैं बट आंसर इक्वल टू 10 आना मांगता है। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करें, ठीक है, इसका अगर अरेंजमेंट देखें तो कितना है टोटल 1 2 3 4 4 देयर इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 कितना बार रिपीट है 5 बार, तो दैट इज 7 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल। अगर आपको पता है कि परम्यूटेशन में हमने देखा था अगर रिपीटिंग रहेगा तो हम नीचे लिखते हैं उसे
सेम देखो जैसे 7 डिजिट है एंड 5 इज रिपीटेड 5 times, so 7 factorial upon 5 factorial which is equal to 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial 5 factorial cancel, 7 6 are 42. ठीक है. अभी इन दिस केस इधर कितना है, इधर भी 7 डिजिट ही है, 7 डिजिट, सो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 कितना बार रिपीटेड है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल एंड 4 इज रिपीटेड बाई 4 times, so 7 factorial upon 3 factorial into 4 factorial which is equal to 7 into 6 into 5 into 4 factorial एंड 3 को लिख सकते हैं 3 into 2 into 4 factorial, 4 4 get cancel, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो बचा कितना 7 into 5 that is equal to 35. तो therefore टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेव्स भाई कह रहे अकेले क्यों बैठे हैं? टोटल नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू कितना आएगा 42 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 77, दैट इज इक्वल टू 77, सो विच इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 77. ये सबको समझ में आया, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. बंदा रहता